हेलो, वेलकम एवरीबॉडी। दोस्तों, क्वार्टर वन की सीरीज में आपका स्वागत है। और जैसा हमने डिस्कस किया था, हम लोग 3 पार्ट में ये सीरीज करने वाले हैं। दोस्तों, हम लोग इस सीरीज में पहले इंडस्ट्री इनसाइट्स देखेंगे कि जो इंडस्ट्री में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं, ये इंडस्ट्री में ग्रोथ उम्मीद करे कि नहीं करे, और ये इंडस्ट्री में अच्छी कंपनियां कौन सी है, कहां मुझे ध्यान रखना चाहिए, कहां मुझे बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। तो एक हम इंडस्ट्री इनसाइट देखेंगे। सेकंड, इस वीडियो के बाद दूसरा एक वीडियो अपडेट होगा जिसमें इस सेक्टर की सबसे बेस्ट कंपनी के रिजल्ट हम आपके साथ शेयर करेंगे। और थर्ड पार्ट में 90 सेकंड का एक क्विक रिजल्ट अपडेट वीडियो आपके साथ हम शेयर करेंगे। राइट, तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड कंसल्टिंग इंडस्ट्री इनसाइट के साथ। दोस्तों, ये वो सेक्टर है जो 3 दशक पहले बिल्कुल नहीं था। दोस्तों, ये सेक्टर की शुरुआत प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन के बाद हुई और इस सेक्टर ने जबरदस्त इमर्ज किया। कुछ भी नहीं से आज ये सेक्टर बहुत कुछ बन चुका है। एक्सपोर्ट में ये बहुत बड़ा हिस्सा रखता है इंडिया में दोस्तों, और ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट में, जीडीपी में भी इसका बहुत बड़ा हिस्सा दोस्तों आज हो चुका है। आप देख सकते हो, सबसे पहले राइट साइड पे जो चार्ट मैंने दिया है, ये आज की इंडस्ट्री का डेटा है। दोस्तों, 2021 के हिसाब से 2 साल पहले आईटी इंडस्ट्री 20 लाख करोड़ की थी। टोटल इंडस्ट्रीज में लिस्टेड, अनलिस्टेड सब कुछ आ गया। दोस्तों, ये इंडस्ट्री 2031 तक यानी आने वाले 10 सालों में हम उम्मीद करते हैं कि 55 लाख करोड़ की दोस्तों हो जाएगी। दोस्तों, आज अगर 20 लाख करोड़ की इंडस्ट्री में आपकी कंपनियों को आप देख रहे हो, कोई 2 लाख करोड़ का टर्नओवर, कोई लाख करोड़ का, कोई 10,000 करोड़ का, तो 55 लाख करोड़ की जब इंडस्ट्री होगी तो ऑब्वियस है दोस्तों, आपकी कंपनीज को ग्रोथ मिलेगा। कितना ग्रोथ उम्मीद करते हैं? 11% ग्रोथ आईटी इंडस्ट्री से उम्मीद की जा रही है दोस्तों। 20 लाख करोड़ की ये इंडस्ट्री, आप समझ सकते हो दोस्तों, भारत की जीडीपी में करीबन 10% का कंट्रीब्यूटर ये हुआ। दोस्तों, कौन सी कंपनी कंट्रीब्यूट करती है, पूरी इंडस्ट्री मिलकर क्या करती है? दोस्तों, लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख सकते हो, मार्केट कैप का डेटा दिया हुआ है। 28 लाख करोड़ का दोस्तों लिस्टेड कंपनियों को मार्केट कैप मिलता है। दोस्तों, होगी हजारों कंपनियां मिलके ये 20 लाख करोड़ का टर्नओवर क्रिएशन करने में, लेकिन लिस्टेड इंडस्ट्री 83 कंपनीज की है। ये 83 कंपनीज का अगर हम टोटल मार्केट कैप देखें तो सब लोग मिलके 28.3 लाख करोड़ का मार्केट कैप हासिल करते हैं। दोस्तों, मार्केट कैप भी अगर हम इंडिया के लिस्टेड मार्केट कैप से कंपेयर करें तो मार्केट कैप भी 10% जितना हुआ। तो जीडीपी में भी 10% कंट्रीब्यूटर, मार्केट कैप में भी आईटी इंडस्ट्री आपकी कंट्रीब्यूटर। तो जरूर दोस्तों, इस इंडस्ट्री पे ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, अगर आप इस इंडस्ट्री की मार्केट कैप की लीडिंग कंपनियां देखो, राइट, किसका मार्केट शेयर कितना है? दोस्तों, सबसे बड़ा मार्केट शेयर लिस्टेड स्पेस में इन द टर्म्स ऑफ मार्केट कैप जाता है टीसीएस के हाथों में। एज यू कैन सी, अगर आप टॉप की 4-5 कंपनियां देखो तो 80% मार्केट कैप सिर्फ इन्हीं सबको मिलता है। दोस्तों, मैंने यहाँ टेबुलर फॉर्म में कंपनियों के नाम और उनका मार्केट कैप भी दिया हुआ है। ये दोस्तों वीडियो के नीचे लिंक दी गई है, वहां से आप ये डेटा डाउनलोड कर सकते हो या देख सकते हो। राइट, सो एज यू कैन सी, कौन है लीडर इन द टर्म्स ऑफ मार्केट कैप? यस दोस्तों, होगा 83 कंपनीज का मिलके मार्केट कैप 28 लाख करोड़ का। लेकिन हम देख सकते हैं टॉप की 5-6 कंपनीज 80% प्लस कंट्रीब्यूट करती है। तो ये वो कंपनी है जिनका सफिशिएंट कंट्रीब्यूशन है अपनी इंडस्ट्री में। उसमें भी अगर आप लीडर देखो तो दोस्तों टीसीएस लीडर कंपनी है। यू कैन सी 12 लाख करोड़ का मार्केट कैप। दोस्तों, भारत में सिर्फ 3 कंपनी का मार्केट कैप 10 लाख करोड़ से ज्यादा का है, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक एंड थर्ड इज टीसीएस। तो यस दोस्तों, ये बड़ी इंडस्ट्री हुई और बड़ी कंट्रीब्यूटर हुई। दोस्तों, अगर टोटल टीसीएस का कंट्रीब्यूशन आप उसकी इंडस्ट्री में देखो तो टीसीएस भी एक बड़ा कंट्रीब्यूटर अपनी इंडस्ट्री में है। राइट, सो नंबर 1 इन द टर्म्स ऑफ लीडरशिप इज टीसीएस। उससे आधा है इन्फोसिस। दोस्तों, इन्फोसिस और टीसीएस के बीच में बहुत बड़ी गैप है जो फिल होना बड़ा मुश्किल है। उसके बाद आती है एचसीएल, देन कम्स विप्रो,
LTIM एंड टेक महिंद्रा। दोस्तों ये 6 कंपनियों को 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप मिलता है। तो सीधी बात है दोस्तों, निफ्टी में भी ये 6 कंपनियां होगी, निफ्टी 50 में। यस दोस्तों, निफ्टी 50 में ये 6 कंपनियों का कंट्रीब्यूशन भी है, राइट। अब हमने देखा मार्केट कैप, हम आ जाते हैं दोस्तों सेल्स के ऊपर। एज यू कैन सी द डेटा दोस्तों, अलग अलग साल का यहां पे हमने सेल्स दिया हुआ है। जैसे अगर हम 2000 के साल में लिस्टेड आईटी स्पेस का टर्नओवर देखे तो सब कंपनी मिलके 6000 करोड़ का टर्नओवर करती थी। अब दोस्तों सीधी बात है, यहाँ पे कंपनियां भी कम थी, खुद जो लीडर है टीसीएस भी लिस्टेड नहीं थी। 2005 में सब कंपनी मिलके 25,000 करोड़ का टर्नओवर करती थी। 2015 जब टीसीएस और एचसीएल टेक कई कंपनियां लिस्ट हो चुकी थी, वो समय का भी अगर आप सेल्स देखो सबका मिलके 2 लाख करोड़ का टर्नओवर था। आज दोस्तों आप देखो तो दोस्तों टीसीएस का अकेले का टर्नओवर 2015 की एक इंडस्ट्री के कंबाइंड टर्नओवर से ज्यादा था, लिस्टेड कंबाइंड टर्नओवर से, राइट। तो टर्नओवर यू कैन सी कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है। 2022 में दोस्तों 5.9 लाख करोड़ टर्नओवर और लास्ट ईयर हमने 7.2 लाख करोड़ का टर्नओवर देखा। तो दोस्तों पिछले साल 22% का ग्रोथ हमने देखा। दोस्तों कोविड के आने से टेक्नोलॉजी सेक्टर को फायदा हुआ। यस दोस्तों, कोविड के आने से कंपनियों को जरूरत महसूस हुई कि हमें टेक्नोलॉजी रखनी होगी ताकि हम कम मैन पावर से ज्यादा प्रोडक्टिव हो पाए। हमने एक बढ़िया सा ग्रोथ यहाँ पे देखा, उसमें कोई डाउट नहीं है। कोविड के बाद पिछले साल हमने थोड़ा इसको म्यूट होते देखा, वॉर और इन्फ्लेशन के चलते, राइट। ग्लोबल थोड़ी मंदी आई तो पिछले साल से हमारा डिमांड थोड़ी कम होती जा रही है। पर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देखे तो दोस्तों आपको कोई भी ऐसा समय नहीं दिख रहा है जब सिंगल डिजिट में आईटी ने ग्रो किया है। तो ये वो इंडस्ट्री है जिधर हम आने वाले समय में 15% ग्रोथ की उम्मीद रख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, पूरा स्पेस 11% से बढ़ेगा, पर लिस्टेड स्पेस ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। ये दोस्तों अनऑर्गेनाइज प्लेयर का भी खाना खा जाते हैं और ये लोग उनसे बड़े बन। तो हमें लिस्टेड स्पेस में टोटल मार्केट से ज्यादा उम्मीद रखनी चाहिए। यस दोस्तों, ये आपके हॉट डायरी में होना चाहिए सेक्टर, ये हमें तगड़ा ग्रोथ दे सकता है। अब इन्हीं सेल्स करने वाली कंपनियों में अगर मैं और डीप इनसाइट्स देखूं तो सबसे लीडिंग कंपनी कौन सी है दोस्तों? जी हाँ, मार्केट कैप में लीडर टीसीएस थी। तो क्यों थी दोस्तों? 40% से ज्यादा शेयर टीसीएस को मिलता है मार्केट कैप में, क्योंकि यही कंपनी का धंधा जबरदस्त बड़ा है। दोस्तों कोई कंपनी आईटी में 2 लाख करोड़ पे नहीं पहुंची है। आपकी टीसीएस 2.25 लाख करोड़ से लीड करती है। तो सबसे बड़ा मार्केट शेयर दोस्तों इस इंडस्ट्री में किसका है? टीसीएस का है। उसको फॉलो करता है इन्फोसिस, पर देयर इज ह्यूज गैप बिटवीन टीसीएस एंड इन्फोसिस। दोनों का ग्रोथ भी दोस्तों ऑलमोस्ट सिमिलर है। दोस्तों अगर इन्फोसिस बहुत ज्यादा ग्रोथ करे और टीसीएस का ग्रोथ ना हो तब हम कह सकते हैं इन्फोसिस कैन ओवरटेक टीसीएस, पर यहां पे कोई ऐसा चित्र नहीं दिख रहा है। आप अलग अलग फॉर्मेट में देखो तो भी दोस्तों ग्रोथ दोनों के सिमिलर ही रहते हैं दोस्तों, राइट। सो यस, टीसीएस वुड बी इज लीडिंग एंड वुड बी लीडिंग इवन इन फ्यूचर। थर्ड पे एचसीएल, अगेन एक कंपनी जो लाख करोड़ का टर्नओवर करती है। सो दैट्स ग्रेट। हम कह सकते हैं दोस्तों आईटी ने हमें 3 कंपनियां दी इंडिया में। अलाइट क्लब लाख करोड़ का अगर हम गिने तो उसमें ऐड होने वाली 3 कंपनियां हैं। वो कौन सी है? टीसीएस, इन्फोसिस एंड एचसीएल टेक। दोस्तों इनके ग्रोथ आप देख सकते हो बिल्कुल शानदार है। सारी कंपनियां बढ़िया ग्रोथ कर रही है। यहां पे मैं आपसे कहूंगा एलटीआईएम का ग्रोथ ना देखे, क्योंकि एलटीआई और माइंड ट्री का कंबाइंड करके अब टर्नओवर आ रहा है, तो कॉम्बिनेशन से ग्रोथ दिखेगा, राइट। तो उसके ग्रोथ को अगर आप ध्यान में ना दो, बाकी कंपनी अच्छा ग्रोथ कर रही है। यहाँ पे अंडर परफॉर्मर अगर कोई है तो वो है विप्रो है दोस्तों। मैं आपको बता दूं दोस्तों, 15 ईयर बैक अगर हम किसी को पूछे क्या लेना चाहिए तो वो टाइम पे ज्यादातर लोग कहते थे विप्रो ने बहुत वेल्थ करके दिया। दोस्तों अगर आप लोग ग्रोथ के डेटा ना देखो और ग्रोथ कंसीडर करे बगैर अगर आपने कोई कंपनी ले ली तो देखो विप्रो ने अंडर परफॉर्म किया है, राइट। इनफैक्ट टीसीएस ने बढ़िया ग्रोथ दिया। एचसीएल जो विप्रो से छोटी थी दोस्तों, देखो 2010 में 1300 करोड़ का टर्नओवर, विप्रो का 23,000 करोड़ का टर्नओवर। आज आप देखो विप्रो करीबन 90,000 करोड़ पहुंचा और एचसीएल लाख करोड़ पार हो गया। तो एचसीएल को मानना पड़ेगा तगड़ा ग्रोथ करती है, राइट। सो वी कैन से यस, ओवरऑल इंडस्ट्री इज ग्रोइंग वेल
और हम उम्मीद भी करेंगे बढ़िया ग्रो रहेगा, पर लीडिंग कौन करेगा दोस्तों? टीसीएस जैसी कंपनी, एचसीएल जैसी कंपनी भी ग्रो बढ़िया कर रही है, इधर टाटा ईएलएक्सी का भी ग्रोथ अच्छा है, राइट। परसिस्टेंट सिस्टम इज ऑल्सो वेरी गुड ग्रोइंग, पर ये अलग अलग सेगमेंट में आ रहे हैं। लीडिंग में कौन है? लीडिंग में दोस्तों आपकी टीसीएस है, राइट। सो दिस वाज अबाउट सेल्स, नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट प्रॉफिट। ये आपके सामने दोस्तों प्रॉफिट के डेटा है। जैसा हमने देखा धंधे समय के साथ बढ़ते चले गए, 6,000 करोड़ का लिस्टेड कंपनी का धंधा आज 7 लाख करोड़ में कन्वर्ट हो चुका है दोस्तों। उसी प्रकार से प्रॉफिट बढ़े। In 2002, the listed space was making profit of 1,600 crore. Consistently, you saw the profits were growing. दोस्तों last year listed space ने मिलके 1 लाख करोड़ प्लस का प्रॉफिट किया। So yes, this is a very good growth. पर प्रॉफिट में कौन कंट्रीब्यूटर है? किसकी वजह से आज हम कह सकते हैं कि ये आईटी लिस्टेड स्पेस इतना तगड़ा प्रॉफिट कर रहा है? तो दोस्तों प्रॉफिट के कंट्रीब्यूटर आपके सामने है। टीसीएस इज द मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग कंपनी इन प्रॉफिट्स। दोस्तों पूरा अगर आप लाख करोड़ देखो तो मेन कंट्रीब्यूटर तो टीसीएस है, 42,000 करोड़। फॉलो करता है इंफोसिस, फिर एचसीएल, फिर विप्रो, राइट। सो ये पूरा वर्ल्ड अगर आप सिर्फ 2 कंपनी लो, टीसीएस एंड इंफोसिस, दे आर कंट्रीब्यूटिंग मोर देन 50% ऑफ टोटल लिस्टेड स्पेस प्रॉफिट। तो प्रॉफिट भी कौन करता है दोस्तों? टीसीएस। और इसी वजह से इनके मार्केट के इनको एकदम तगड़े मिलते हैं दोस्तों। अब हम इनके मार्जिन देख लेते हैं। यू कैन सी 2000 में पूरी इंडस्ट्री के मार्जिन 26% थे, 2010 23%। मार्जिन धीमे धीमे हम देख रहे रिड्यूस होते जा रहे, और लास्ट ईयर के मार्जिन पूरी हिस्टोरिकल मार्जिन के लोएस्ट मार्जिन थे। तो मैंने आपको बताया दोस्तों पोस्ट कोविड तगड़ा ग्रोथ देखा, लेकिन मार्जिन अच्छे नहीं होने के कारण प्रॉफिटेबिलिटी लास्ट ईयर आईटी की इतनी अच्छी नहीं थी। तो हमको ये देख के पता चल रहा है पिछला साल हाई प्रेशर वाला साल था आईटी आपकी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के लिए, बिकॉज यू वर एट अमोंग द लोएस्ट मार्जिन वी हैव सीन ड्यूरिंग द होल हिस्ट्री, राइट। कोई दिक्कत की बात नहीं है दोस्तों, जैसे आने वाले समय में अगेन डिमांड अच्छी रहेगी, मार्जिन इंप्रूव होंगे, राइट। मार्जिन अगर आप सारी कंपनियों के देखो दोस्तों, लीड करने वाली जो कंपनियां हैं मार्जिन में, वो है दोस्तों टीसीएस, टाटा ईएलएक्सी एंड योर लेटेंट व्यू जी, अभी जिनका आईपीओ आया है, राइट, अभी लिस्ट हुई है। तो हम देख सकते हैं दोस्तों टीसीएस जिसका धंधा बढ़ा है, टीसीएस जिसको सबसे तगड़ा मार्केट कैप मिलता है, जो लीडर है, उसी के मार्जिन आपकी दूसरी सब कंपनियां इन्फी, एचसीएल, विप्रो, एलटीएम उन सबसे ज्यादा है। तो प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा, धंधा ज्यादा, तो हमें प्रायोरिटी दोस्तों ऐसी कंपनी में देनी चाहिए। अगर मुझे धंधा ज्यादा दे, मार्जिन भी ज्यादा टीसीएस दे, तो मैं और कोई तरफ क्यों देखूं? जी हाँ दोस्तों, टाटा ईएलएक्सी और लेटेंट व्यू के भी मार्जिन अच्छे हैं, पर अगर मुझे कोई छोटी कंपनी में जाना है तो मेरे हिसाब से बाकी सबको छोड़ के टाटा ईएलएक्सी भी एक अच्छा हमारे लिए सिलेक्शन हो सकती है, कंसिडरिंग द स्ट्रॉन्ग मार्जिन। दोस्तों ये मार्जिन जो हम देख रहे हैं, ये लिक्विडिटी पैरामीटर का एक पार्ट है। फ्रेंड्स, व्हेनेवर यू आर एनालाइजिंग एनी इंडस्ट्री, कुछ जवाब आपको मिलने चाहिए। जवाब नंबर 1, इंडस्ट्री ओवरऑल ग्रो करेगी कि नहीं, मुझे उम्मीद है वो आपको मिला। जवाब नंबर 2, लिक्विडिटी का हाल कैसा है इंडस्ट्री का, और कौन सी कंपनियों के लिक्विडिटी पैरामीटर स्ट्रॉन्ग है। लिक्विडिटी पैरामीटर जब आप देखो तो उसमें एक मार्जिन आता है। मार्जिन के अलावा दोस्तों करंट रेशियो इज ऑल्सो वेरी गुड लिक्विडिटी रेशियो। यू कैन से करंट रेशियो आपके टाटा ईएलएक्सी के एकदम स्ट्रॉन्ग है, 4.8, 2.5, 2.5, 3.1। इन सबका मतलब क्या है दोस्तों? ओवरऑल पूरी इंडस्ट्री के करंट रेशियो तो अच्छे ही है। करंट एसेट के मुकाबले करंट लायबिलिटी कितनी है? तो करंट एसेट, जैसे मैं टाटा ईएलएक्सी का उदाहरण लूं, करंट एसेट करंट लायबिलिटी से 5 गुना ज्यादा है। सो ये लिक्विडिटी का कोई क्रंच नहीं है, ये हमें बताता है यहाँ पे, राइट। उसी प्रकार से टीसीएस आप देखो तो करंट लायबिलिटी से करंट एसेट करीबन 2.5-3 गुना ज्यादा है। ये सब अच्छी निशानियां है दोस्तों, राइट। तो हमने देखा मार्जिन में लीड कर रहा है टाटा ईएलएक्सी, टीसीएस जैसी कंपनियां। करंट रेशियो भी इन सब कंपनियों का अच्छा ही है। ट्रेड रिसीवेबल डेज, दोस्तों आईटी की जो इंडस्ट्री है ये लॉन्ग प्रोजेक्ट पे काम करती है।
दोस्तों इनके 2-3 साल के भी प्रोजेक्ट होते हैं, तो फेज 1, फेज 2, फेज 3 जैसे जैसे प्रोजेक्ट कंप्लीट होते रहते हैं इनको पेमेंट आता रहता है। तो हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि आईटी की कंपनियों की उधारी ना हो, राइट। पर हाँ, इनके पास लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से लेट पेमेंट आते हैं। और वो उधारी कितनी, तो यहाँ पे हमने डेज में लिखा हुआ है दोस्तों, टीसीएस की 82 डेज की करीबन उधारी है, एचसीएल 94। इस केस में दोस्तों इंफोसिस, विप्रो, इन सब की उधारी कम दिन की है, टाटा एलेक्स की ज्यादा है, राइट। पर 84, 113, 60 ये कुछ ज्यादा फर्क नहीं। ज्यादा फर्क कब बोलेंगे, जब कुछ कंपनियों के खाली 15-20 दिन की उधारी और कुछ की 115-20 दिन, तो ह्यूज डाइवर्जेंस बोलेंगे। ये सब ऑलमोस्ट एक जितना है। लिक्विडिटी पैरामीटर से दोस्तों हमने देखा अभी कि जो किंग साइज कंपनी है टीसीएस और छोटी कंपनी आपकी टाटा एलेक्सी, दोनों आपके अलग अलग रेशियो में माहिर नजर आ रहे हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं नजर आ रहा है। अब दोस्तों एक और चीज हमें आपके इंडस्ट्री के क्वालिटी एनालिसिस में देखनी चाहिए और वो है सॉल्वेंसी। मतलब लॉन्ग टर्म कोई प्रॉब्लम तो नहीं है मेरी कंपनी में, ये कैसे पता चलेगा। सबसे पहले ये देखने के लिए दोस्तों देखा जाता है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। विच वन, आई रिपीट, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। दोस्तों अगर आप सारी कंपनी के डेब्ट टू इक्विटी रेशियो देखें तो वैसे आईटी इंडस्ट्री में कोई डेब्ट होती ही नहीं है। ये सब कंपनियों को कोई बड़ा केपेक्स नहीं लगाना है, इनका सबसे बड़ा खर्चा होता है दोस्तों मैन पावर पे। तो मैन पावर इनका सबसे बड़ा खर्चा। अगर इन कंपनियों में अट्रैक्शन रेशियो ज्यादा हो तो इनके मार्जिन बिगड़ सकते हैं, राइट। तो डेब्ट के केस में आप पूरी इंडस्ट्री देखो दोस्तों फेवरेबल है। डेब्ट टू इक्विटी में हम ये कहते हैं 60+, अगर 0.60 से ज्यादा अगर डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है तो वो रिस्की होगा। 0.60 तक कंफर्टेबल, जितना कम उतना फेवरेबल। सो यू कैन सी हियर आपकी टीसीएस, इंफोसिस बिल्कुल डेब्ट फ्री है, टाटा एलेक्सी बिल्कुल डेब्ट फ्री है, बाकियों पे भी कम डेब्ट है, पर जिसपे सबसे ज्यादा डेब्ट है वो है विप्रो। ये भी कंफर्टेबल हुआ। पर दोस्तों आईटी इंडस्ट्री की जब बात कर रहे हैं तो विप्रो का डेब्ट रेशियो अच्छा नहीं है, ये हमें कहना पड़ेगा, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, राइट। सेकंड पैरामीटर देखा जाता है दोस्तों डेब्ट रेशियो। सो डेब्ट रेशियो क्या है, टोटल लायबिलिटी को आप टोटल एसेट से कंपेयर करते हो कि भाई लायबिलिटी एसेट के मुकाबले कितनी है। तो जनरली दोस्तों लायबिलिटी एसेट जितनी हो तो वो कुछ अच्छी बात नहीं हुई। यहाँ पे आप देख सकते हो पूरे इंडस्ट्री की डेब्ट रेशियो अच्छी ही है, राइट। इसमें टाटा ईएलएक्सी की हम देख रहे एकदम फेवरेबल है, मतलब उनकी टोटल लायबिलिटी एसेट के मुकाबले खाली 20% है। सो दैट्स ग्रेट, राइट। दोस्तों सॉल्वेंसी में हमने डेब्ट इक्विटी रेशियो देखा, डेब्ट रेशियो देखा, वैसे ही एक आईसीआर देखा जाता है जिसे हम कहते हैं डेब्ट या लीज पेइंग कैपेसिटी। अब दोस्तों डेब्ट तो होती नहीं है ये इंडस्ट्री पे, तो सीधी बात है डेब्ट पेइंग कैपेसिटी तो बोल नहीं सकते व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। पर ये इंडस्ट्री की लीज लायबिलिटी बड़ी होती है क्योंकि ये सब बड़े बड़े बिल्डिंग लीज पे लेते हैं अपने एम्प्लॉइज को खाने के लिए, राइट। अब यहाँ पे लीज पेइंग कैपेसिटी अगर हम ये इंडस्ट्री की देखें तो दोस्तों कंफर्टेबल है, 26 का लीज पेइंग कैपेसिटी है इंडस्ट्री का, जिसमें इंफोसिस, टीसीएस, टाटा एलेक्सी जैसी कंपनियों की सबसे ज्यादा डेब्ट पेइंग कैपेसिटी। तो ज्यादातर पैरामीटर अगर हम क्वालिटी के देखें तो दोस्तों यहाँ पे भी टीसीएस, इन्फी और आपकी टाटा एलेक्सी जैसी कंपनियां ज्यादा बड़ा रोल प्ले करती है, राइट। दोस्तों ये पैरामीटर के आधार पे अंदाजा आ जाना चाहिए कि यस कौन सी कंपनी अच्छी है। जो किंग कंपनी है क्या वो अच्छी है, डेफिनेटली दोस्तों वो अच्छी है। अगर कोई इंडस्ट्री में आपको किंग कंपनी अच्छी ना मिले तो आप कोई और सेकंड थर्ड कंपनी पे जा सकते हो, राइट। अब दोस्तों हमने सबसे पहले मार्केट शेयर देखा, लिक्विडिटी देखा, सॉल्वेंसी रेशियो देखा। अब हम कुछ कैश फ्लो रेशियोज देखेंगे। तो हमारे सामने सबसे पहले है ऑपरेटिंग कैश फ्लो रेशियो। दोस्तों ऑपरेटिंग कैश फ्लो रेशियो कैसे देखा जाता है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन के द्वारा जो कैश फ्लो कंपनी के पास जनरेट होती है उसे कंपेयर किया जाता है दोस्तों करंट लायबिलिटी से, कि जो मेरे पास कैश फ्लो आ रहा है वो करंट लायबिलिटी देने के लिए पर्याप्त है कि नहीं है। इस केस में हमें देखना चाहिए दोस्तों 1 या 1 से ज्यादा तो होना चाहिए, तभी तो कैश फ्लो जो ऑपरेशन में आएगा वो करंट लिक्विडिटी में दे पाएंगे, राइट, विदाउट एनी हर्डल। सो यहां आप देख सकते हो दोस्तों टीसीएस और टाटा एलेक्सी ये दोनों रेशियो में फिट बैठती है कि जितना कैश फ्लो आया वो लिक्विडिटी करंट के लिए पर्याप्त है।
बाकी कंपनियां उसमें सेट नहीं हो पा रही, राइट। सो बेस्ट इज योर टीसीएस एंड टाटा ELXC। सेकंड दोस्तों, अगर हम कैश फ्लो टू डेप्ट का रेशियो देखें कि टोटल कैश फ्लो ऑपरेशन में जो आ रही है वो टोटल डेप्ट के मुकाबले कितनी है, तो इस केस में दोस्तों टीसीएस, इन्फी, आपकी ये सारी कंपनी तो वैसे भी डेप्ट फ्री है, टाटा ELXC, तो इनका तो सबसे फेवरेबल हुआ। दोस्तों जिसका कम फेवरेबल है वो यहां पे हुआ विप्रो। अब वन का मतलब क्या, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन जो आ रहा है और टोटल डेप्ट अगर हम कंपेयर करें तो वो ऑलमोस्ट एक जितनी है, राइट। तो ये कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन ज्यादा होना चाहिए, तो जितनी बड़ी फिगर उतना ज्यादा अच्छा। बिल्कुल डेप्ट फ्री है तो नीचे कुछ मल्टीप्लीकेशन आएगा ही नहीं, तो वो तो जीरो ही रहने वाला है। सो जीरो आर बेस्ट अपार्ट फ्रॉम जीरो, वन से जितना फार्दर उतना कंफर्टेबल। यहां पे गलत कलर था, चलो मैंने चेंज कर दिया, राइट। नाउ वी विल मूव टू फ्री कैश फ्लो, कितना किसके पास आता है दोस्तों। फ्री कैश फ्लो कैसे गिनेंगे, टोटल ऑपरेशन से जो पैसे आए और पीपीई में जो पैसे लग रहे हैं, रिसेंट कैपेक्स में जो पैसे लग रहे हैं, वो दोनों का कंपैरिजन कैसा है। इस केस में भी जितनी बड़ी फिगर उतना ज्यादा अच्छा। पर यहां पे थोड़ा हमें दूसरे प्रकार से भी देखें तो बिल्कुल जो कंपनी कैपेक्स नहीं करेगी उनका तो एकदम अच्छा फेवरेबल होगा, पर वो भी अच्छी बात थोड़ी ना है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन अच्छा होना चाहिए पीपीई से, पर पीपीई बिल्कुल ना हो, वो भी अलर्ट रहना चाहिए, राइट। तो यहां पे वैसे एम्फेसिस का सबसे बढ़िया है, राइट। और सबसे लिस्ट में दोस्तों आती है विप्रो, इन्फी जैसी कंपनियां। बाकी एम्फेसिस, टीसीएस, ये सब का फ्री कैश फ्लो रेशियो बिल्कुल फेवरेबल है। तो दोस्तों ज्यादातर डेटा जो अभी तक हमने देखे, मार्केट शेयर, लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, दोस्तों टीसीएस तो ज्यादातर में दोस्तों अव्वल ही आ रही है, और टाटा ELXC को भी हम जरूर कंसिडर दोस्तों यहाँ पे कर सकते हैं। एक छोटी कंपनी, छोटा पटाखा, बढ़िया कंपनी, राइट। देन प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो दोस्तों। नाउ व्हाट इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो दोस्तों। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में एक आरओई देखते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी। दोस्तों कंपनी इतने समय से प्रॉफिट करती जा रही है, तो वो प्रॉफिट आपके साथ डिविडेंड में बांट देते हैं। जैसे टीसीएस अभी बढ़िया डिविडेंड बांटती है, पर जरूरी नहीं है बरसों से इतना बढ़िया बांटते, पहले कम बांटते थे। जैसे जैसे मैच्योरिटी लेवल पे आ रही है, लोग ज्यादा डिविडेंड बांट रहे हैं, तो पैसा जो नहीं बटेगा वो कंपनी की इक्विटी में रहेगा। वो इक्विटी जो कंपनी के पास है वो हम सब शेयर होल्डर की है, उसके मुकाबले कंपनी कितना प्रॉफिट करती है। सो यू कैन सी टीसीएस, टाटा ELXC आर अमंग द लीडिंग कंपनीज, जबकि टेक महिंद्रा का सबसे बुरा रिटर्न ऑन इक्विटी है। रिटर्न ऑन एसेट भी अगर आप देखो दोस्तों, जो कंपनियों ने एसेट में क्रिएट किया है, जो कंपनियों की टोटल एसेट है, उसके मुकाबले भी दोस्तों सेम योर टीसीएस एंड टाटा ELXC आर कमिंग लीडर कंपनीज। सो वी सॉ मेजॉरिटी ऑफ द डेटा, एंड कंसिडरिंग ऑल दिस डेटा दोस्तों, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर इंडस्ट्री में अगर कहीं पे निवेश करना चाहिए तो पहली प्रायोरिटी हमारी टीसीएस बनती है, जो मार्केट शेयर में तगड़ी है, क्वालिटी में भी तगड़ी है, तो हम कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी की दोस्तों यहां पे उम्मीद कर सकते हैं, राइट। अभी रिसेंटली जैसे हम Q1 में एंटर हुए, तो Q1 के रिजल्ट कुछ कंपनियों के आने स्टार्ट हो गए। तो जब तक मैंने ये डेटा बनाया दोस्तों, कुछ 3 कंपनी के डेटा थे, तो मैंने वो भी डेटा यहाँ पे डाले हैं, लेट मी शेयर विथ यू। टीसीएस के Q1 के रिजल्ट आ चुके हैं, ग्रोथ दोस्तों 12.6% है। तो ग्रोथ दोस्तों कैसा है दोस्तों, चैलेंजिंग एटमॉस्फेयर ऑलरेडी आ चुका था दोस्तों। हम अनजान नहीं थे कि आने वाले समय में ये सेक्टर के लिए नियर टर्म में चैलेंजेस है, लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों अच्छा ही है, कंपनियों को स्पेंडिंग करना पड़ेगा, पर नियर टर्म में चैलेंजेस के कारण सेल्स ग्रोथ दोस्तों कम दिख रहा है। जैसे अगर आप पिछले साल का सेल्स ग्रोथ देखो तो हमने वो डेटा भी आपको दिए हुए, 18% का टीसीएस का ग्रोथ, HCL का 18 और विप्रो का 14। अभी जो लेटेस्ट डेटा है दोस्तों, टीसीएस का 12, HCL का 12 और विप्रो का सिर्फ 6। तो आपको नजर आ रहा है दोस्तों ब्रॉडवे पे मंदी जो ग्लोबल है, ग्लोबल जो म्यूटेड फेस है, उसकी इफेक्ट आपको आईटी की कंपनियों में नजर आ रही दोस्तों। करंट Q1 के टीसीएस के ग्रोथ अच्छे हैं, पर ये खुद के पास्ट ईयर के ग्रोथ के मुकाबले दोस्तों अच्छे नहीं है, ये हम बोलेंगे दोस्तों। मार्जिन जरूर इस साल इंक्रीज हुए, जो पॉजिटिव बात है, पर सेल्स ग्रोथ म्यूट हुआ है। अब हमें क्या करना चाहिए, अगर सबसे बड़ी कंपनी टीसीएस है, इसे रखे तो कितनी रखे, ऑलरेडी ली हुई है तो मुझे ज्यादा ऐड करनी चाहिए कि मुझे किधर प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए,
ये जानकारी के लिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पूरे टीसीएस के बारे में डिस्कस करेंगे। आप क्लिक करके वो वीडियो पे जा सकते हो। दोस्तों मुझे उम्मीद है कुछ इंफॉर्मेशन मैं आपको दे सका हूंगा इंडस्ट्री की। अगर आपको और कोई कंपनी लगती है जो यस आने वाले समय में धमाकेदार रिटर्न दे सकती है टीसीएस, टाटा एल्क्सी से ज्यादा, तो यस आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद टू एवरीबॉडी। Disclosure: This update is for educating purpose. We are not tip provider.